मेरा बच्चा किधर है? मुझे बच्चा नज़र नहीं आता। मेरा बेटा मुझे नज़र नहीं आता। पहले दिन जिस दिन वो गुम है उस वक्त वो तलाश कर रहे थे लेकिन नहीं मिला। जिसने कत्ल किया वो भी हमारे साथ तलाश कर रहा था उसे। अच्छा, ठीक है, कैमरे वगैरह भी चेक करवा रहा था। अगले दिन पता चला हमें जब वो ऊपर बैठे थे, दोपहर का खाना खा रहा था। इनके मेहमान भी कुछ ऊपर बैठे हुए थे हमारे पास, तो उनमें से एक लेडीज़ ने कहा कि भाई वो देखो फ़ोन पे बातें कर रहा है और आपके स्मेल भी आ रही ऊपर से सीढ़ी में से, तो चेक करे क्या है। मैं जब ऊपर गया तो उसका थोड़ा सा ना रंग उड़ गया। आपको कैसे पता चला कि ये जो इसकी लाश इस ड्रम के अंदर है? वो स्मेल बहुत थी ना, स्मेल एक पहला दिन उसने कत्ल करके रख दिया, दूसरे दिन पे वो स्मेल थी, गर्मी थी। गर्दन काटी थी या गर्दन दबाई? गर्दन दबाई थी नाड़े के साथ, जो शलवार के नाड़े, सलवार के नाड़े के साथ गर्दन उसकी दबा के उसकी सांस रोक के उसको कत्ल किया गया। तो फिर मुझे बाजी ने कहा कि ऊपर चक्कर स्मेल भी आ रही है और फ़ोन पे किसी के साथ लगे बातों पे। तो मैं वो इसके पीछे गया हूँ, तो मैंने कहा अभी क्या है, उसका रंग उड़ गया। मैं क्या स्मेल आ रही बड़ी, चेक करते क्या कर, मैंने चारपाई बाहर निकाली, गाँव गया पेटी के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे इसने ये घर वाले जो उसके पीछे चाचू रहते हैं गाँव में, जो कस्तेला भाई जो है ना, ये अपने वहाँ पे गाँव में गया है। ठीक है, हमने पहले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HD के साथ अली मोहम्मद आग मेरे सामने एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आज मौजूद हूँ लाहौर के एक इलाका में जहाँ पे एक 13 साला बच्चे को उनके घर वालों का कहना है कि जो अगवा किया गया था, लेकिन ईद के दिनों में लोग ईद गुजारने में मसरूफ़ थे। अगले दिन ही उन्हीं के घर से उस बच्चे की लाश बरामद होती है। क्या वाक़यात है, जिन्होंने उसको लाश को जो है वो तलाश किया, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? इमरान। अच्छा इमरान साहब, आपने उस बच्चे को कैसे तलाश किया? तलाश इस तरह के वो मिल नहीं रहा था। एक पहले दिन जिस दिन वो गुम है उस वक्त वो तलाश कर रहे थे लेकिन नहीं मिला। जिसने कत्ल किया वो भी हमारे साथ तलाश कर रहा था उसे। अच्छा, ठीक है, कैमरे वगैरह भी चेक करवा रहा था। अगले दिन पता चला हमें जब वो ऊपर बैठे थे, दोपहर का खाना खा रहा था। इनके मेहमान भी कुछ ऊपर बैठे हुए थे हमारे पास, तो उनमें से एक लेडीज़ ने कहा कि भाई वो देखो फ़ोन पे बातें कर रहा है और आपके स्मेल भी आ रही ऊपर से सीढ़ी में से, तो चेक करे क्या है। मैं जब ऊपर गया तो उसका थोड़ा सा ना रंग उड़ गया। अच्छा, आप क्या लगते हैं इन बच्चे? किराएदार ऊपर रहता है, ये नीचे मालिक मकान है जिनका बच्चा था? जी जी जी। अच्छा, वो जो लड़का उसका भाई था वो सगा भाई था? सगा नहीं था। सगा नहीं था, स्टेप ब्रदर था, ठीक है। और आपको कैसे पता चला कि ये जो इसकी लाश इस ड्रम के अंदर है? वो स्मेल बहुत थी ना, स्मेल एक पहला दिन उसने कत्ल करके रख दिया, दूसरे दिन पे वो स्मेल थी, गर्मी थी। गर्दन काटी थी या गर्दन दबाई थी नाड़े के साथ, जो शलवार के नाड़े, सलवार के नाड़े के साथ गर्दन उसकी दबा के उसकी सांस रोक के उसको कत्ल किया गया। तो फिर मुझे बाजी ने कहा कि ऊपर चक्कर स्मेल भी आ रही है और फ़ोन पे किसी के साथ लगे बातों पे। तो मैं वो इसके पीछे गया हूँ, तो मैंने कहा अभी क्या है, उसका रंग उड़ गया। मैं क्या स्मेल आ रही बड़ी, चेक करते क्या कर, मैंने चारपाई बाहर निकाली, पेटी के ऊपर पड़ी थी, रूई वगैरह रजाई वगैरह पड़ी थी। मेरे से पहले वो पेटी पे चढ़ गया। मुझे पता है कि इसमें यहाँ पे कोई स्मेल नहीं है। सारा सामान मुझे पकड़ा, मैंने बाग चारपाई पे रखा और फिर उसके बाद वो ड्रम के पास खुद पहुँचा। पहले मेरे से पहले वो ड्रम के पास पहुँचा, ड्रम का उसने ढक्कन उठाया, ढक्कन उठा के मुझे 2-4 कपड़े उठा के मुझे कहता है यार इमरान भाई इसमें कोई चीज़ नहीं है। मुझे तसल्ली दिला रही, मुझे गुमराह करने के लिए कि चल ठीक है क्या ड्रम ना खोल, लेकिन वो स्मेल बढ़ गई थी। स्मेल जिस तरह बड़ी, मैं गया तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। इस तरह वो दोबारा पेटी पे चढ़ा, दोबारा उस तरह ममटी पे आया। मैं खुद दोबारा पेटी पे चढ़ कर दोबारा ड्रम के पास गया। जब वो मैंने देखा, ढक्कन उठाया, 2-4 कपड़े उठाए, तो उसके पीछे ने बच्चों के इस तरह पाँव नजर आया मुझे। बच्चे का पाँव? हाँ, उल्टा उसको फेंका हुआ था। मेरी आवाज़ बंद, जिससे मेरा कांपना शुरू हो गया। कुछ देर बाद मैंने बस इतना कहा कि हसीब, उसने वो फरार हो गया, पता नहीं कहाँ गया वो, कहाँ नहीं, लेकिन वो निकल गया वहाँ से। अभी जो कातिल है वो अभी नहीं मिला, पुलिस पकड़ा गया, वो पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस की हिरासत में है? हाँ, पुलिस की हिरासत में है। कौन सा थाना? ये नश्तर थाना है। नश्तर थाना पुलिस की हिरासत में है। तो उसके ऊपर कोई FIR वगैरह हुई? वो हुई, उनको पता घर वालों को, मुझे इतना मालूम नहीं है। पुलिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स अभी तक आपको मिला? हमें तो नहीं पता, उनके घर वालों को पता है। सही जी जी। ये भाई हमारे साथ मौजूद है, जो कुछ कहना चाह रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहते थे? बस कहना मैं यही चाहता हूँ, ठीक है, पुलिस हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही। ठीक है, जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के जो तफ्तीशी अफसरान हैं, ठीक है, वो बिल्कुल हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हम पैसों का तकाजा कर रहे हैं जी, हम लोग ने मुल्ज़िम आपका कैच किया, खुशाब गए हैं, पैसे लगे हैं, 40,000 रुपया लग गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, FIR तो हो गई है ना? FIR तो हो गई, मुल्ज़िम कैच भी हो गया। अब देखें, जब मुल्ज़िम कैच करने कोई डिपार्टमेंट जाता है, पुलिस जाएगी, हम तो नहीं जाएंगे मुल्ज़िम को कैच करने के लिए। आप क्या लगते हैं उस बच्चे के? जो वो मेरा सगा कज़न फुफो का बेटा है मेरी, वो ठीक है। अब मुल्ज़िम कैच उन्होंने करने गए हैं, वहाँ से जाके जी पुलिस वाले कहते हैं जी हमारा पैसे लगे हैं, पैसे हमें दे के, हमें पैसे थोड़ी देने हैं आपको, आप सैलरी लेते हो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट पेट्रोल देती है आपको, गवर्नमेंट आपको। ठीक है, मेरी अपील यही है IG साहब से, ठीक है, उस्मान अनवर साहब से, DIG साहब जो इन्वेस्टिगेशन के, कि सर देखें, अगर आपने थाने ही मॉडल करने हैं तो क्या फ़ायदा आपके सही नाम है इक़दाम का, जब आपके अंदर जो आपके जो मुतलका जो अहलकार ही हैं वही बदतमीज़ हैं, उनको तमीज़ ही नहीं है बोलने किससे कैसे बात करनी है। बच्चा तो भाग गया था, पुलिस का अगर किरदार देखा जाए तो उसको उन्होंने बच्चे को भी तो अरेस्ट किया है।
जो लड़का जिसने जो कातिल था उसको अरेस्ट किया? पर अरेस्ट किया कैसे, बोला कैसे अरेस्ट हुआ है वो? अरेस्ट ऐसे हुआ है बॉस, ये यहाँ से भाग के अपने गाँव गया है, ठीक है, जहाँ पे इसने ये घर वाले जो उसके पीछे चाचू रहते हैं गाँव में, जो कस्तेला भाई जो है ना, ये अपने वहाँ पे गाँव में गया है, ठीक है। हमने पहले इतला दी हुई थी कि जनाब इसने कत्ल कर दिया, लिहाजा अगर ये घर पे आपकी आए तो आप इसको फ़ौरन मुतलका पुलिस के हवाले करें, अगर आप नहीं करेंगे तो मुकदमात आप पे दर्ज होंगे, ठीक है। तो जैसे ही अपने घर पहुंचा, जाके पाँव में गिरा अपने चाचू के, जनाब मैंने कत्ल कर दिया इसको, आप मुझे बचा लें, ठीक है, पुलिस से मुझे बचाएं। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने कमरे में लॉक किया इसको, कमरे में लॉक करने के बाद मुतलका पुलिस को जो है ना, खुशाब के लिए पुलिस है, उसको उन्होंने इन्फॉर्म किया। यहाँ से खुशाब चला गया? खुशाब चला गया था, ठीक है। खुशाब पुलिस को हमने खुद बुलाया है, उन्होंने घर वालों ने खुद बुलाया कि जनाब हमने लाहौर से बंधन 302 करके खुशाब आया, लिहाजा आपने कैच कर लिया तो आप पकड़ लें। पुलिस तो इजीली गई है, पकड़ के ले आइए बस। अब यहाँ से बंदा जाए वहाँ पे जाना, उसको वो नंबर लेके बाहर लगा, वजनी लगा मेरे के नाम, हालांकि हर चीज़ देखें ना, कोई महकमा कोई है ना, अगर कोई फ़र्ज़ करें आपका चैनल है, आपको क्या ना लाहौर से बाहर जाओ, आपको खाने के पैसे भी देंगे, ठीक है, आपको पेट्रोल भी देंगे, आपकी सैलरी भी डबल देंगे आपको। वो कैसे हमसे पैसे मांग रहा है? सैलरी मिलती है, TADA मिलता है, पेट्रोल मिलता है, अलाउंस मिलता है, वहाँ खुशाब जाने की लाहौर पुलिस जो है नश्तर वो आपसे पैसे मांगे? बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और अब बात सुने, मुल्ज़िम कैच करने के बाद जो उसने तहरीर लिखी है ना, जो हमारा मुकदमा बनाया, सिर्फ 4 लाइनें हैं यार। 302 का मुल्ज़िम आपने कैच किया है, उसके लिए बाकायदा पूरा नाम में पेपर जारी करें, ठीक है, तो जो आपने कोर्ट पेश करना है कि जनाब हमने ये तफ्तीश की है, नामे गाह किया जा रहा है ना के नाम है हमें, तो हमारा जो मुल्ज़िम है बताओ जी किसने आपने तफ्तीश किया, क्या तफ्तीश किया है, किसका नाम लिया इसने मज़ीद आगे, कोई चक्कर ही नहीं। हम उनके जो घर वाले हैं, वालिदैन हैं, कोशिश करते हैं उनसे भी बात करने की, क्योंकि ये बहुत बड़ा सदमा है। अगर किसी का लगते जिगर अगर दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाता है और इस दर्दनाक मौत के साथ, तो उनके क्या आलम होगा, जो जानते हैं उन्हीं से और कोशिश भी करते हैं, बाकी भाई से भी। बात ये देखें, हम लोग हमारी बेसिकली हम लोग पार्टी वर्कर हैं मुस्लिम लीग नून के, ठीक है। हमने पार्टी के लिए दिन रात हमने एक किया, ठीक है। हमारी बेसिकली रिहाइश ताजपुरा में है, अपना 153 हमारे MP ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब हैं, ठीक है। हमने पार्टी के लिए दिन रात एक किया, हम शहबाज के हमारे तरीक़ पे गए, शहबाज शरीफ की तरीक़ों पे गए, नैप कोड हम पेश होते रहे, लॉन्ग मार्च में हम लोग गए यार, हम पे तो मुश्किल आई है, यहाँ पे कोई हमारा कोई पुरसाने हाल कोई नहीं, हमारे पास कोई मरीज, हम कह रहे हैं हमारे पास आओ, हमारी बात सुने, हमारी दाद रसी की जाए। हम परेशान लोग हैं भाई, हम परेशान हैं, काफ़ी परेशान हैं हम लोग। अगर मेरी वीडियो ये मैडम मरीम तक पहुँच जाए, उनसे मेरी अपील है मेरी कि आप यहाँ पे आएँ, ठीक है, जो मुतलका जो है मुतासरा फैमिली है उससे मिलें आप आगे, ताकि उनका जो है ना पैगाम उनकी दाद रसी की जाए आपकी, मेहरबानी, थैंक यू। नाजरीन, ये वो घर है और ये यहाँ से बच्चे को ऊपर लेके जाया जाता है, वहाँ पे जाके कत्ल किया जाता है। ये सीढ़ियाँ हैं। नाजरीन, मकतूल बच्चे के जो है वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं उनकी क्या कैफियत है, उनके दिल के हालात इस वक्त क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपके दोनों आपके सके बेटे थे? जी सर। जो जिसने कत्ल किया वो और जो कत्ल हुआ वो भी? दोनों मेरे बेटे हैं। दोनों आपके बच्चे थे, तो क्या मामला था? वो मुझे अक्सर कहता था मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, घर में से घर में से ऐसा चाहिए। तो मैंने कहा यार अभी मैं ज़िंदा बैठा हूँ, तुम्हें मैं आप हिस्से दे जाऊँ तो मैं किधर जाऊँ, मुझे कौन संभालेगा, जब मैं मर जाऊँगा ये तुम्हारा ही है। हमने तो, हमारी इधर कब्र तो नहीं बनेगी, हमने तो कब्रिस्तान में जाना है। तो आप दोनों भाइयों का अगर यहाँ पे ना भी तुम्हारा गुजारा हुआ तो हम कोई बड़ा घर ले लेंगे, फिर भी हम बड़ा ना भी ले सके तो गांव में ज़मीनें हमारी प्लाट वगैरह वो काफ़ी पहाड़ी इलाके में पड़ी होती हैं, वहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ। उसने सब्र ही नहीं किया, उसने ये कहा कि मैं आस्ता आस्ता से ये काम सफाया कर देता हूँ इसका। अब वो उसने कत्ल कर लिया, सारा कुछ कर लिया, वो मेरी बेगम ने दे दिया इंटरव्यू आपको। अच्छा, तो ये इसकी एज कितनी थी जिसने कत्ल किया है? पहले तो जो कत्ल हुआ इसकी है 22 दिसंबर 2001 पैदाइश, 24 साल की। हाँ 23 से तकरीबन 23 साल बनती है। और जिसको कत्ल किया उसकी 13 साल और कुछ महीने है, अगले महीने उसकी बर्थडे थी, 14 साल होने थी। क्या आलम है दिल का? बस वो मेरी आंखों के सामने है बच्चा मेरा, क्या कर सकते। दोनों आपके तो सके बेटे थे, लेकिन दोनों आपके लिए। मैं ये सारे बच्चे देखते जा रहा, मेरा बच्चा किधर है, मुझे बच्चा नज़र नहीं आता, मेरा बेटा मुझे नज़र नहीं आता। अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन जो इस वक्त जो कातिल बच्चा है उसको क्या सज़ा आपके दिल में? उसको फांसी दिलवानी है, सजाए मौत का तो फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि वो 10 साल में बाद बाहर आके मुझे मारेगा। अगर सजाए मौत देनी है तो उसको आज ही छोड़। आपको भी ख़तरा है उससे? ख़तरा है, उसने मुझे धमकियाँ दी हैं, उसने कहा मैंने तेरा जनाजा नहीं पढ़ूंगा, मारूंगा मैं तुम्हें, रोड पे रोड एक्सीडेंट में मारूंगा। क्या इस तरह भी खून सफ़ेद हो सकता? जी, पहले तो सुनते थे कि खून जो है वो सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन आपके साथ बीत गया है। वो मैंने कहा वैसे लगा है, मजाक करता है, मैंने समझा मजाक करता है, बस इस तरह ही मैं टालता रहा उसको, मुझे समझ नहीं लग सकी। नाज़रीन, ये आलम है इस घर के। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में।